अपनी कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा, या सपोज कीजिए कि प्रेम विवाह अगर नहीं रहा है या विवाह नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है। और तीसरा चीज़ इसमें ये भी समझेंगे कि कभी कभार ये भी देखा जाता है कि विवाह तक बातें जाती है लेकिन उसके बाद टूटने की समस्या हो जाती है, विवाह नहीं हो पाता है, इसका कारण क्या है। सबसे पहले हम विवाह का योग देखेंगे। जैसे कि प्रेम विवाह का योग के लिए यहाँ पे देखिए आपका हमने ये चीज़ कुंडली दिया है। आप इस चीज़ को कंफर्म हो जाइए कि यहाँ पर जो है 1 नंबर लिखा है तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, 2 लिखा हो सकता है, 3 लिखा हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उस हिसाब से होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे फिर 5 होगा आपका, नहीं तो फिर यहाँ पे 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, कुछ भी आपका हो सकता है। अब उसका टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि पंचम घर कौन सा होता है। यहाँ पे ये घर है, ये 5वां घर होता है। ये जो है ये घर जो है ये पंचम घर है। अब इस घर और ये सप्तम घर होता है जो कि आपके बिजनेस पार्टनर का होता है, बिजनेस का होता है, और आपके वाइफ का भी यही घर होता है। अगर इस घर का मालिक अगर यहाँ पे आके बैठ जाए और इस घर का मालिक यहाँ पे आके बैठ जाए, अब ये देखेंगे कैसे। जैसे कि यहाँ पे आपका 8 नंबर हो सकता है, यहाँ पे जैसे कि हमारा 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए 5 कि ये नंबर्स है। जो भी नंबर लिखा होगा इस घर में, यानी कि इस घर में जो भी नंबर लिखा होगा उसके सामने हम उसके ग्रह का नाम दे दिए हैं। और यहाँ पर नंबर के बाद वहाँ पे राशि है, और राशि के बाद जो है ये हमारा उसके मालिक लिखे हुए हैं, यानी कि ये ग्रह है। अब जबकि 5 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 5 के मालिक जो है यहाँ पे सूर्य आ गए हैं, यानी कि सूर्य आए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर इस घर का मालिक यहाँ पे बैठ जाए, यानी कि सूर्य यहाँ पे बैठ जाए, और इस घर का मालिक यहाँ पे बैठ जाए, यानी कि 7 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है तो 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। 7 नंबर में हो गया शुक्र, यानी कि शुक्र यहाँ पे आगे बैठ गया। तो प्रेम विवाह होने का योग 100% किसी भी जातक में होता है। अब हम यहाँ पर ये नहीं बताएंगे कि ये अंतर्जातीय होगा कि जाति में होगा, ये नहीं यहाँ से बताना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन उसके लिए हम अलग पार्ट में वीडियोस देने का कोशिश करेंगे। अब दूसरा रूल है, पहला रूल जो हो गया जो सब 5वां घर से लेके 7वां घर में इंटरफेयर। दूसरा रूल यहाँ पे ये होता है कि अगर इस घर का मालिक यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे कि 9 नंबर लिखा है तो गुरु हो गया, यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है तो इसके आगे में गुरु लिखा हुआ है। 7 नंबर अगर है तो शुक्र उसके मालिक हुए, अगर 6 नंबर है तो बुध उसके मालिक हुए। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है हमारा 7 नंबर लिखा हुआ है तो 7 नंबर के आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 लिखा हुआ है। अब 7 का यानी कि शुक्र हो गया। अब 7 नंबर में शुक्र अगर इस घर में बैठ जाए, शुक्र अगर इस घर में बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, शुक्र अगर इस घर में बैठ जाएगा तो भी प्रेम विवाह होने की 100% चांस होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रेम विवाह कभी कभार होते होते रुक जाता है। देखिए यहाँ पे रूल्स होता है, यहाँ पे तो नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर सूर्य अकेला अगर गलती से अगर बैठा हो यहाँ पे, इस घर में हम रूल बता रहे हैं, बताए हुए हैं पिछले भी वीडियो में कि सूर्य 6ठे 7वें और 10वें में अगर अकेला बैठा हो तो आपके लाइफ में लंका लगाने के लिए बहुत अच्छा है। वो कभी भी लगा सकता है अपनी दशा और महादशा में, तो ये भी हमको समझना होता है। बट हम यहाँ पर प्रेम विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा चीज़ ये है, तीसरा रूल ये है कि अगर इस घर का मालिक यानी कि 9वें घर का मालिक, 9वें घर का मालिक अगर इसमें जितना भी नंबर लिखा हुआ है, ये 9वां घर है, अब इसमें नंबर सपोज कीजिए कोई भी लिखा हुआ है, सपोज कीजिए कि 8 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 नंबर आपके घर में लिखा हुआ है, और इसका मालिक अगर इस घर में बैठ जाए, इस घर में बैठ जाए तो ये बताया गया है कि इसमें भी 100% चांस होता है किसी भी जातक का प्रेम विवाह हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आगे का रूल्स देखिए, इसमें एक रूल और समझ लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी भी जातक में अगर सप्तम घर में सूर्य, मंगल और राहु अगर बैठा हो, ये तीनों की युति हो या 2 में से कोई 2 ग्रह अगर बैठ गया है तो ऐसे जातक को अपने नज़दीकी किसी भी एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर अपना चार्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक में सिर्फ शादी में ही प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये बिजनेस का भी घर होता है। तो
यहाँ पे प्रॉब्लम होगा जब आगे चल के बिजनेस करेंगे, करियर में आएगा, क्योंकि करियर का घर ये होता है, 10वां घर करियर का होता है। लेकिन और पैसा जमा करने का घर ये घर होता है कि पैसा यहाँ से जमा हो जाता है आदमी में, अगर ये घर अच्छा है। लेकिन पैसा जमा रहने के बाद वो कहाँ खर्च होगा वो इस घर पे डिपेंड करता है, यानी कि सप्तम घर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि आपके अपोजिट सेक्स का अगर भाग्य मजबूत नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इस स्थिति में हम ये बताएं कि सूर्य, मंगल और राहु तीनों में से तीनों ग्रह बैठा हो या 2 ग्रह बैठा हो तो आप आसपास में कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर है तो आप उससे ज़रूर एक बार मिल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ होता है कि अपने ही कास्ट में अगर शादी, जैसे कि लग्न में गुरु बैठा हो, सप्तम में गुरु बैठा हो, नवम घर में गुरु बैठा हो, ये सब इस घरों में अगर गुरु बैठा हुआ है, इस सब घरों में अगर गुरु बैठा है, या सपोज कीजिए किसी आदमी का गुरु जो है 12वें में बैठ गया है, तो 12वें का गुरु तो हम आपको बता चुके हैं ये रूल कि 12वें में गुरु जो है ये मोक्ष देता है, ये मोक्ष देने के लिए बहुत अच्छा होता है। और आज के डेट में मोक्ष आदमी चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पे अगर पहले घर में बैठा हो, सप्तम घर में बैठा हो और नवम घर में बैठा तो ये शादी थोड़ा सा लेट करवाता है। लेकिन कभी भी ये जातक का लव मैरिज सफल नहीं होता है। और 100% हम लिख के देंगे कि यहाँ पर जो है आपको 100% लव मैरिज, पहला लव जो है सफल नहीं होता है। हाँ, ऐसे जाते कि शादी थोड़ा सा डिले होता है, अगर शुक्र कमज़ोर है तो डिले होने की संभावना होती है। इस स्थिति में बहुत से उपाय हैं, रेमेडीज हैं जो कि हम करके उसका समाधान ले सकते हैं। अब एक यहाँ पे हमने गुरु के बारे में समझ लिया कि गुरु कहाँ रहेगा, जिससे कि और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि अंतरजातीय विवाह नहीं होती है। अगर गुरु अगर इस चारों घर में अगर बैठ गया, लग्न में, सप्तम में, नवम में और 12वें में, तो अंतरजातीय विवाह जो है हमने कम देखा है, एक दूसरे कास्ट में शादी होना। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं प्रेम विवाह का। गलती से अगर लग्न में एक दूसरे के आसपास, यानी कि सप्तम घर का मालिक यहाँ पे बैठ गया हो और या इसका घर मालिक अगर सप्तम घर में बैठ गया हो तो प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। प्रेम विवाह करेंगे दिक्कत होगा। प्रेम है बहुत अच्छा है, विवाह मत कीजिए, अपने ज़िंदगी को अच्छे तरह से संवारने का कोशिश कीजिए। दूसरा चीज़ बता देते हैं कि इस घर का मालिक अगर इस घर में बैठ जाए और इस घर का मालिक अगर इस घर में बैठ जाए, आपकी कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है। ये अच्छा धन संपत्ति दे सकता है, बिजनेस में आगे ले जा सकता है, सब कुछ में आगे ले जा सकता है। लेकिन कभी भी भूल कर भी, गलती से भी प्रेम विवाह मत कीजिए। अगर प्रेम विवाह कर रहे हैं तो किसी एक का भी अगर मांगलिक कुंडली हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ये चीज़ भी आपको समझना है, तभी हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे हम कुछ रूल बताए हैं प्रेम विवाह के बारे में। और सब यहाँ पे टोटल जो है 16 योग होते हैं प्रेम विवाह का, जिसके लिए हमने टोटल चीज़ कोर्सेज भी हमने बना दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप होगा, आप वहाँ पे डाउनलोड करके अगर सीखना चाहते हैं तो खुद से भी सीख सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई आपके पास में सवाल है तो नीचे में लिख सकते हैं। और आपका इस घर में का मालिक कौन सा है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सप्तम घर का मालिक कहाँ पे बैठा हुआ है। तो हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के सीरीज में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,